नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि ज्योतिष का सबसे मूल विषय है या जहां से ज्योतिष की चर्चा प्रारंभ होती है। परंतु उस चर्चा को प्रारंभ होने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आपको जानकारियाँ नई नई प्राप्त होती रहें। ये वीडियोस अगर आपके जीवन में ज्ञानवर्धक सिद्ध हों तो आप इन्हें लाइक भी करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो आइए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, देखिए मैं जहाँ भी जीवन में जाता हूँ वास्तु परामर्श के लिए, प्लॉट पे, भवन पे, तो हमेशा मुझसे एक बात की जाती है, खासकर युवा वर्ग मुझसे ये बात करता है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे बात करता है कि ज्योतिष क्या वाकई में सत्य है, या ज्योतिष वाकई में है, या ये सिर्फ कल्पना है, या सिर्फ शास्त्रीय बात है। तो आज सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है सबसे पहले, और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला सत्य ये है कि हमारा एक शरीर है जो कि 5 तत्वों से निर्मित है। ये तथ्य वैज्ञानिक भी अब मान चुके हैं और ये तथ्य अब सार्वभौमिक सत्य बन चुका है, और ये सत्य भी है शास्त्रीय रूप से भी। तो हमारा शरीर जब 5 तत्वों से निर्मित है, इसके अलावा इस शरीर के पीछे भी एक सत्य है, वो है हमारा मन। हमारे मन में विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियाँ तीनों मौजूद रहती हैं। इससे हमारा पूरा मन निर्मित है। हमारे मन के विचार ही हमारे कर्मों में, यानी हमारे शरीर से किए जाने वाली चीज़ों में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी हमारे कर्मों का मूल हमारे मन से ही प्रारंभ होता है। और अब हम जानेंगे दूसरी बात यह है कि जब हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं, ज्योतिष को देखते हैं, तो तीसरा सत्य ये है कि जो भी चीज़ हम बाहर से सुनते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, सूंघते हैं, जो भी 5 इंद्रियों के द्वारा हम शरीर के द्वारा लेते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करती हैं। और मन को प्रभावित करने के कारण ये हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। तो जब विचार और भावनाएं दोनों प्रभावित होती हैं तो हमारे शरीर से किए जाने वाले कर्म भी प्रभावित होते हैं, और जब कर्म प्रभावित होते हैं तो हमारा भाग्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाहरी वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर के द्वारा हमारे मन पर पड़ता है, और मन पर पड़ने के कारण हमारे कर्म बदलते हैं, और कर्मों के कारण हमारा भाग्य बदलता है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण हमारे जीवन में, हमारे कर्मों के निर्धारण में और हमारे भाग्य के निर्धारण में सहायक सिद्ध होता है। तो यही बाहरी वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर पर जब हम जन्म लेते हैं उस समय भी पड़ रहा होता है, और जब जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक ये हमारे जीवन पे पड़ता रहता है। तो ये ब्रह्मांडीय अध्ययन हमारे जीवन पे प्रभाव का, ये इसका अध्ययन ही ज्योतिष है। तो ये आपने जाना कि ज्योतिष पूर्णतः सत्य है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि जब ज्योतिष सत्य है, ठीक है, इसके बाद वास्तु का प्रश्न आता है कि फिर वास्तु क्या है। तो जिस तरह से हमने जाना कि बाहरी वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ा, तो वास्तु जो है, हम जहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में हमारा निवास स्थल जो होता है, हमारा भवन जो होता है, वो भवन और उस भवन की ऊर्जा जो होती है, उस भवन की ऊर्जा और उस भवन की जितनी भी एनर्जीज होती है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, उसी शरीर और उसी मन पर। तो जो हमारा आसपास का सराउंडिंग है, उसका प्रभाव जो देखा जाता है वो वास्तु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर पर ब्रह्मांड का प्रभाव और हमारे निवास स्थल की ऊर्जाओं का प्रभाव, ये दोनों ज्योतिष और वास्तु हैं। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, कई जगह मुझसे यही पूछा जाता है कि ज्योतिष और वास्तु में अंतर संबंध क्या है, ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ हम एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहली बात ये कि देखिए, अगर आप नाविक हैं तो आप नाव चलाते हैं, आपकी एक नाव है और आप नाव चलाने वाले हैं। अगर नाविक कमज़ोर होगा और नाव मजबूत होगी तो भी नाव समुद्र में दूर तक नहीं जा सकती। अगर नाव कमज़ोर होगी और नाविक मजबूत होगा तो भी नाव दूर तक समुद्र में नहीं जा सकती। यानी नाव और नाविक दोनों का मजबूत होना परम आवश्यक है, तभी समुद्र की यात्रा पार हो सकती है। उसी प्रकार हमारे शरीर और मन का स्ट्रॉन्ग होना ज्योतिष के प्रभाव के द्वारा, ब्रह्मांड के प्रभाव के द्वारा, और साथ ही हम जहाँ रहते हैं उस सराउंडिंग का, यानी एक तरह से हमारी नाव है वो, तो उस सराउंडिंग का प्रभाव हमारे ऊपर ऊर्जामय हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ये प्रभाव अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो नाव और नाविक दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, और इसके द्वारा हम अपनी जीवन नैया को बहुत हद तक सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये तीनों आज हमने विषयों के बारे में बात की। तो अब तीनों विषयों में ये प्रश्न उठता है आगे भी कि अब इन तीनों विषयों में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक साथ सामंजस्यपूर्ण हो।
तो इसमें हम जो है कई तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं, कई तरह के हम थेरेपीज़ का प्रयोग करते हैं, कई तरह के हम वास्तु उपकरणों को प्रयोग करते हैं, रत्नों का और धातुओं का, भोजन में खान पीन का और सभी प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनका प्रभाव हम सकारात्मक ले सकें अपने ऊपर, ताकि हमारे कर्म परिवर्तित हो तो हमारा भाग्य कहीं ना कहीं परिवर्तित हो। तो हमने इस वीडियो में आज जाना कि ज्योतिष और वास्तु का अंतर संबंध क्या है। अगले विषयों के साथ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या बनी हुई कुंडली पर परामर्श चाहते हैं या अपने भूमि भवन से संबंधित किसी भी प्रकार का वास्तु परामर्श चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।